पुराने जमाने की बात है, जब शहर बगदाद में एक गरीब कश्ती साज अहमद रहता था। वह अपने काम में माहिर था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी, जहां वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी मुश्किल से गुजारा होता था। अहमद की बीवी फातिमा और एक बेटा यूसुफ था, जो 10 साल का था। यूसुफ ज़हीन और मेहनती लड़का था। वह मस्जिद में कुरान पढ़ता और अपने वालिद का हाथ भी बटाता। अहमद अपनी जिंदगी से खुश था, लेकिन अक्सर सोचता कि काश उसके पास थोड़ी और दौलत होती। एक दिन अहमद अपनी दुकान पर काम कर रहा था, जब एक बूढ़ा आदमी आया। उसने सफेद लिबास पहन रखा था और उसकी दाढ़ी भी सफेद थी। मैं तुम्हारी कश्तियां देख रहा हूं कई दिनों से, बहुत अच्छा काम करते हो, बूढ़े ने कहा। अहमद ने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं, बूढ़े ने कहा। मैं एक अमीर ताजिर हूं और मुझे एक खास कश्ती की जरूरत है। अगर तुम उसे बना सको तो मैं तुम्हें सोने के 100 सिक्के दूंगा। अहमद की आंखें चमक उठीं। इतनी दौलत तो उसने कभी नहीं देखी थी। क्या आप सच कह रहे हैं? अहमद ने पूछा। बूढ़े ने हां में सर हिलाया। लेकिन यह कश्ती मामूली नहीं है। इसे 1 महीने में पूरा करना होगा और इसमें खास लकड़ी इस्तेमाल करनी होगी, जो सिर्फ बगदाद से दूर पहाड़ों में मिलती है। अहमद सोच में पड़ गया। यह काम मुश्किल था, पहाड़ों का सफर खतरनाक था और 1 महीने में कश्ती बनाना भी आसान नहीं था। लेकिन 100 सोने के सिक्के उसकी जिंदगी बदल सकते थे। मैं ये काम करूंगा, अहमद ने हिम्मत से कहा। ताजिर ने मुस्कुराकर 20 सोने के सिक्के अहमद को दिए और कहा, यह पेशगी है, बाकी काम पूरा होने पर मिलेंगे। याद रखो, वक्त कम है और मैं सिर्फ बेहतरीन काम कबूल करूंगा। यह कहकर वो चला गया। अहमद के हाथ में सोने के सिक्के थे। घर आकर अहमद ने फातिमा को सारी बात बताई। फातिमा खुश थी, लेकिन फिक्रमंद भी। पहाड़ों का सफर खतरनाक है और आप अकेले कैसे जाएंगे? उसने पूछा। अहमद ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वही हमारी मदद करेगा। मैं कल ही निकलूंगा। अगले दिन सूरज निकलते ही अहमद सफर की तैयारी करने लगा। यूसुफ ने अपने अब्बू से कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अहमद ने मना किया, लेकिन यूसुफ ने जिद की, मैं आपकी मदद करूंगा, अकेले आप काम कैसे करेंगे? आखिरकार अहमद मान गया। अहमद ने फातिमा से रुखसत ली। फिक्र मत करो, हम जल्द वापस आएंगे। फातिमा ने आंसू रोकते हुए दुआ दी, अल्लाह तुम्हारा हाफिज व नासिर हो। इस तरह अहमद और यूसुफ ने अपना सफर शुरू किया, न जानते हुए कि आगे क्या खतरात और आजमाइशें उनका इंतजार कर रही हैं। अहमद और यूसुफ बगदाद शहर से बाहर निकलकर उत्तरी पहाड़ों की तरफ अपना सफर शुरू किया। रास्ता लंबा और मुश्किल था। पहले दिन वे बहुत आगे निकल गए, क्योंकि अहमद के पास अच्छी सवारी थी, जो उसने सोने के सिक्कों से खरीदी थी। दूसरे दिन वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां एक मुसाफिर खाना था, जहां वे रुके। मुसाफिर खाने का मालिक बशीर एक नेक दिल इंसान था। पहाड़ों में जाने का इरादा है, ये मौसम ठीक नहीं है, रास्ते खतरनाक हैं, बशीर ने बताया। अहमद ने अपना मकसद बताया तो बशीर हैरान हुआ। वो खास लकड़ी सिर्फ सियाह पहाड़ पर मिलती है, जहां पहुंचना आसान नहीं। कई लोग वहां गए और लौटे नहीं। यूसुफ डर गया, लेकिन अहमद ने उसे दिलासा दिया, अल्लाह हमारे साथ है। तीसरे दिन उन्होंने अपना सफर जारी रखा। रास्ता अब पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया था। अचानक आसमान पर बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। अब्बू, हमें कहीं पनाह लेनी चाहिए, यूसुफ चिल्लाया। उन्होंने जल्दी से एक घर में पनाह ली। घर में एक बूढ़ा आदमी पहले से ही मौजूद था। वह आग जला रहा था। आओ बेटो, आग के करीब बैठो, उसने मेहरबानी से कहा। बूढ़े का नाम सालेह था और वह कई सालों से पहाड़ों में रहता था। तुम कहां जा रहे हो? उसने पूछा। जब अहमद ने अपना मकसद बताया तो सालेह गहरी सोच में पड़ गया। सियाह पहाड़ खतरनाक है, वहां जाना आसान नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं वहां कई बार गया हूं और रास्ता जानता हूं। यह सुनकर अहमद खुश हुआ। सालेह ने अहमद से कहा, मैं तुम्हारा रहनुमा बनूंगा, लेकिन एक शर्त है, जो कुछ भी तुम वहां से कमाओ, उसमें से एक हिस्सा जरूरतमंदों में तकसीम करना होगा। अहमद ने फौरन हां कर दी। यह तो मेरा फर्ज है, ज़कात अदा करना।
अगले दिन तीनों सियाह पहाड़ की तरफ रवाना हुए। रास्ते में सालेह ने उन्हें बहुत सी कहानियां सुनाई। तकदीर अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमारे अमाल हमारे अपने हाथ में हैं, वह अक्सर कहता। यूसुफ उसकी बातें बड़े गौर से सुनता। चौथे दिन उन्हें रास्ते में एक जख्मी आदमी मिला। वह लुटेरों का शिकार हुआ था। सालेह ने उसकी मरहम पट्टी की और अहमद ने उसे अपने पास से खाना और पानी दिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा, जख्मी आदमी ने कहा। पांचवें दिन वे एक नदी के किनारे पहुंचे जिसे पार करना था। नदी में पानी तेजी से बह रहा था। हमें यहां रात गुजारनी होगी, सुबह नदी कम हो जाएगी, सालेह ने कहा। रात को जब सब सो रहे थे, अहमद ने आसमान पर चमकते सितारों को देखा और सोचा कि अल्लाह ने उसे यह मौका क्यों दिया है। सुबह होते ही नदी का पानी कम हो गया था। तीनों ने बिस्मिल्लाह पढ़कर नदी पार करना शुरू किया। पानी ठंडा था और तेज बहाव में यूसुफ का पांव फिसल गया। अहमद ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। खौफ मत करो बेटे, मैं तुम्हारे साथ हूं। नदी पार करने के बाद उनका सफर और मुश्किल हो गया। रास्ता तंग और पथरीला था। सालेह आगे आगे चल रहा था। यहां से आगे जंगल है, वहां बहुत से जानवर हैं, हमें एहतियात बरतनी होगी। अहमद ने अपनी छुरी संभाल ली। जंगल में दाखिल होते ही उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दी। यूसुफ डर गया था, लेकिन सालेह मुस्कुराया। ये बंदर हैं, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जंगल घना था और सूरज की रोशनी मुश्किल से अंदर आती थी। दोपहर के वक्त वे एक झरने के पास रुके। पानी साफ और मीठा था। अचानक सालेह ने उन्हें खामोश रहने का इशारा किया। कोई हमारा पीछा कर रहा है, उसने धीमी आवाज में कहा। अहमद ने पीछे देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। झरने से कुछ दूर उन्हें तीन आदमी मिले जो हथियारबंद थे। रुको, उनमें से एक ने आवाज दी। ये हमारा इलाका है, यहां से गुजरने के लिए टैक्स देना होगा। सालेह ने अहमद को इशारा किया कि वो चुप रहे। हम मुसाफिर हैं, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, सालेह ने कहा। लेकिन वो आदमी नहीं माने। अचानक जंगल से एक आवाज आई, उन्हें जाने दो। ये वही जख्मी आदमी था जिसकी उन्होंने मदद की थी। इन लोगों ने मेरी जान बचाई है। जख्मी आदमी का नाम करीम था और ये लोग उसी के साथी थे। ये अच्छे लोग हैं, करीम ने अपने साथियों से कहा। उन लोगों ने न सिर्फ उन्हें जाने दिया, बल्कि आगे के सफर के बारे में कीमती मालूमात भी दी। शुक्रिया करीम, अहमद ने कहा। तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज था। करीम मुस्कुराया। देखो, नेकी का बदला नेकी से मिला है। यूसुफ ने गौर से यह बात सुनी और अपने दिल में महफूज कर ली कि नेकी कभी जाया नहीं होती। अगले दिन वे एक पहाड़ी दर्रे पर पहुंचे जहां से सियाह पहाड़ नजर आता था। बस 2 दिन और, सालेह ने बताया। रात को जब यूसुफ सो गया, सालेह ने अहमद से पूछा, क्या तुम वाकई जानते हो कि यह सफर क्यों कर रहे हो? अहमद ने जवाब दिया, मैं अपने खानदान के लिए बेहतर जिंदगी चाहता हूं। सालेह गहराई से मुस्कुराया। शायद तकदीर ने तुम्हें यहां दौलत से बढ़कर कुछ देने के लिए भेजा है। अहमद सोच में पड़ गया। क्या वाकई इस सफर में कोई गहरा मकसद है? नए दिन की रोशनी में तीनों मुसाफिर सियाह पहाड़ की तरफ बढ़ने लगे। रास्ता अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। पहाड़ी ढलान बहुत तेज थी और पत्थर अक्सर उनके कदमों तले से फिसल जाते। यूसुफ थक गया था, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। दोपहर को अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। सालेह ने फिक्रमंदी से आसमान की तरफ देखा। तूफान आ रहा है, हमें जल्दी पनाह ढूंढनी होगी। जल्द ही बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकने लगी और तेज हवाएं चलने लगीं। सब डर गए थे। सालेह ने एक घर देखी और उन्हें वहां ले गया। अल्लाह का शुक्र है कि हमें पनाह मिल गई, अहमद ने कहा। यूसुफ कांप रहा था। उसके कपड़े भीग चुके थे। अहमद ने अपनी चादर उस पर ओढ़ा दी। फिक्र मत करो बेटे, तूफान गुजर जाएगा। घर में सालेह ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक आदमी ने बहुत दौलत कमाई, लेकिन वो कभी खुश नहीं था। दूसरा आदमी गरीब था, मगर हमेशा मुस्कुराता था। पहले ने पूछा, तुम इतने खुश क्यों हो? दूसरे ने जवाब दिया, मेरे पास अल्लाह का शुक्र है। तूफान 2 दिन तक जारी रहा। उनके खाने पीने का सामान कम होने लगा। यूसुफ ने
अपनी आखिरी रोटी का टुकड़ा सालेह को दिया। आप बुजुर्ग हैं, आप खाएं। सालेह ने यूसुफ के सर पर हाथ फेरा। तुम नेक दिल हो, अल्लाह तुम्हें कभी भूखा नहीं रखेगा। तूफान थमने के बाद उन्होंने देखा कि बहुत से दरख्त गिर गए थे। सालेह ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह की हिकमत देखो, तूफान ने हमारा रास्ता आसान कर दिया है। अहमद समझा नहीं, लेकिन आगे बढ़ने पर उसे मालूम हुआ कि गिरे हुए दरख्तों ने एक पुल बना दिया था। तीसरे दिन वे आखिरकार सियाह पहाड़ पर पहुंचे। पहाड़ काला और बुलंद था, उसके चारों तरफ धुंध और रहस्यमय फिजा थी। वहां सालेह ने इशारा किया, वो खास दरख्त हैं जिनकी तुम्हें जरूरत है। अहमद ने देखा कि पहाड़ की चोटी पर सुनहरी रंग के दरख्त चमक रहे थे, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। रास्ते में एक गहरी खाई थी। हम कैसे जाएंगे? अहमद ने पूछा। सालेह ने कहा, हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। यूसुफ ने चारों तरफ देखा और चिल्लाया, अब्बू, वहां एक पुराना पुल है। पुल पुराना और कमजोर था। मैं जाऊंगा, अहमद ने कहा, लेकिन सालेह ने रोका। मैं पहले जाऊंगा, मैं हल्का हूं। सालेह बहुत एहतियात से पुल पार करने लगा। बीच में पहुंचते ही पुल हिलने लगा। वापस आओ, अहमद चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पुल टूट गया और सालेह गहरी खाई में गिर गया। सालेह! अहमद और यूसुफ चिल्लाए। उनकी आंखों में आंसू भर आए। अहमद को लगा कि सालेह की जान जा चुकी होगी, लेकिन तभी खाई से आवाज आई, मैं जिंदा हूं, मैं नीचे एक चट्टान पर गिरा हूं, हम तुम्हें निकालेंगे। अहमद ने सालेह को आवाज दी। यूसुफ रोते हुए अपने अब्बू से लिपट गया। क्या हम सालेह चचा को बचा सकेंगे? अहमद ने बेटे को दिलासा दिया, हां बेटे, अल्लाह हमारी मदद करेगा। उन्होंने चारों तरफ देखा कि कोई रास्ता मिले। अहमद ने अपने सामान से रस्सी निकाली और एक बड़े पत्थर से बांध दी। सालेह, मैं रस्सी नीचे भेज रहा हूं, इसे पकड़ लो। लेकिन रस्सी बहुत छोटी थी, सालेह तक नहीं पहुंची। यूसुफ ने अपने कपड़े उतारकर रस्सी में बांध दिए। अब्बू, अब कोशिश करें। रस्सी अब लंबी हो गई थी, मगर सालेह तक पहुंचने में अभी कुछ कमी थी। अहमद परेशान हो गया। तभी उसे जंगल की तरफ से आवाजें सुनाई दी। करीम और उसके साथी वहां पहुंच गए थे। हमने तूफान में तुम्हारे निशान देखे और तुम्हारा पीछा किया, करीम ने कहा। करीम के पास लंबी रस्सियां थीं। उन्होंने जल्दी से सालेह को निकालने का बंदोबस्त किया। पकड़ो, करीम ने रस्सी नीचे फेंकी। सालेह ने मजबूती से रस्सी पकड़ी और सबने मिलकर उसे ऊपर खींचा। धीरे धीरे सालेह ऊपर आ गया। उसके जिस्म पर चोटें थीं, मगर वो जिंदा था। शुक्र है अल्लाह का, अहमद ने कहा। यूसुफ खुशी से उछल पड़ा और सालेह को गले लगा लिया। मैंने सोचा था हम आपको खो देंगे, सालेह मुस्कुराया। जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होती, कुछ नहीं होता। मेरी तकदीर में अभी मौत नहीं थी। सालेह की हालत देखकर अहमद फिक्रमंद हुआ। अब हम वो दरख्त कैसे हासिल करेंगे? करीम ने कहा। मैं और मेरे साथी तुम्हारी मदद करेंगे। हम पहाड़ के दूसरी तरफ जा सकते हैं। वहां एक गुफा है जो ऊपर तक जाती है। करीम की रहनुमाई में वे गुफा तक पहुंचे। अंदर अंधेरा था और रास्ता तंग। हमें एहतियात से आगे बढ़ना होगा, करीम ने कहा। अहमद ने मशाल जलाई और सब आगे बढ़े। यूसुफ डर रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मैं बहादुर बनूंगा अब्बू। गुफा से निकलकर वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, जहां सुनहरे दरख्त थे। यही वो दरख्त हैं जिनकी खास लकड़ी ताजिर चाहता है, सालेह ने बताया। अहमद ने लकड़ी को छुआ। वह मुलायम और मजबूत थी, कश्ती बनाने के लिए बिल्कुल मुफीद। उन्होंने कुछ दरख्त काटे और लकड़ी को संभालकर नीचे ले जाने की तैयारी की। करीम और उसके साथियों ने मदद की। क्या तुम जानते हो, यह लकड़ी बहुत कीमती है, करीम ने कहा। बाजार में इसकी बड़ी कीमत है। ताजिर ने तुमसे सच कहा था। नीचे उतरते वक्त सालेह ने अहमद से कहा, अहमद, यह सफर तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, मगर जिस तरह तुम सोचते हो उस तरह नहीं। अहमद सोच में पड़ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। सुनहरे दरख्त सूरज की रोशनी में चमक रहे थे, जैसे अल्लाह का नूर जमीन पर उतर आया हो। वापसी का सफर आसान था। करीम और उसके साथियों ने उन्हें बगदाद तक पहुंचाने में मदद की। रास्ते में
सालेह ने अहमद को बहुत सी बातें सिखाई। दौलत से बढ़कर इंसान का अखलाका है। माल आता है और जाता है, लेकिन अच्छे अमाल हमेशा साथ रहते हैं। बगदाद पहुंचकर अहमद ने फातिमा को गले लगाया। उसने अपने सफर की कहानी सुनाई और फातिमा की आंखों में आंसू थे। अल्लाह का शुक्र है कि तुम दोनों सलामत वापस आ गए। यूसुफ ने मां को सियाह पहाड़ की कहानी सुनाई। उसकी आंखों में चमक थी। अगले दिन अहमद ने कश्ती बनाना शुरू किया। सुनहरी लकड़ी वाकई खास थी। वह नरम भी थी लेकिन मजबूत भी। सालेह और करीम अक्सर दुकान पर आते और मदद करते। यूसुफ भी अब्बू के साथ काम करता। अब वह पहले से ज्यादा समझदार हो गया था। 1 महीने बाद कश्ती पूरी हुई। वह बगदाद की अब तक की सबसे खूबसूरत कश्ती थी। सुनहरी लकड़ी चमक रही थी और उसके नक्श देखने वालों को हैरान कर देते थे। लोग अहमद की दुकान पर आने लगे और उसके काम की तारीफ करने लगे। उसकी शोहरत फैलने लगी। आखिर वो दिन आया जब बूढ़ा ताजिर दुकान पर आया। उसने कश्ती को देखा और मुस्कुराया। शाबाश अहमद, तुमने अपना वादा पूरा किया। उसने अपने साथ एक थैला लाया था जिसमें सोने के सिक्के थे। ये लो, तुम्हारी मेहनत का इनाम। अहमद ने सिक्कों की तरफ देखा, फिर सालेह की तरफ जो दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। ताजिर साहब, आपने मुझे सोना तो दिया, लेकिन इस सफर ने मुझे उससे भी कीमती चीज दी है। ताजिर हैरान हुआ। वो क्या? अहमद ने कहा, सबक कि असली दौलत इंसान के दिल में होती है। अहमद ने सिक्कों का 1/4 हिस्सा सालेह को दिया। आपकी मदद के बिना यह मुमकिन नहीं था। 1/4 करीम को दिया। ये आप और आपके साथियों की मदद का शुक्रिया है। 1/4 उसने मस्जिद को दान किया। ये अल्लाह का शुक्र है। बाकी सिक्के उसने अपने घर के लिए रखे। ताजिर ने अहमद की तरफ गौर से देखा और फिर मुस्कुराया। अहमद, मुझे लगता है तुम अपनी आजमाइश में कामयाब हो गए हो। अहमद हैरान हुआ। आजमाइश? ताजिर ने अपनी अब्बा उतारी। वह उसी बूढ़े दरवेश जैसा दिखने लगा जिससे अहमद पहली बार मिला था। मैं दरवेश इब्राहिम हूं। मैं लोगों को आजमाता हूं, यह देखने के लिए कि सफर के दौरान वो क्या सीखते हैं। तुमने दिखाया कि तुम्हारे लिए पैसों से ज्यादा अहम अखलाक और मोहब्बत है। अहमद अब भी हैरान था जब दरवेश ने कहा, सालेह भी मेरा साथी है। हम लोगों को सच्ची दौलत की राह दिखाते हैं। सालों बाद अहमद बगदाद का मशहूर कश्तीसाज बन गया, लेकिन लोग उसकी कश्तियों से ज्यादा उसकी सखावत और अखलाकन के लिए उसे जानते थे। जब कोई उससे पूछता कि वो इतना कामयाब कैसे हुआ, तो वह मुस्कुराकर कहता, मुझे तकदीर का सफर करना पड़ा, जिसने सिखाया कि असली दौलत दिल की पाकीज़गी और नेक अमाल में है।